वर्ष 2022 में मात्र 13 वर्षीय हिंदू बालिका के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म प्रकरण में आज एक ऐतिहासिक न्यायिक विजय प्राप्त हुई। गुरुग्राम की फास्ट ट्रैक अदालत ने मुस्लिम युवक नाजीमुल्लाह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष उल्लेखनीय है कि ये मुकदमा केवल 3 वर्षों में पूर्ण हुआ, जो हमारी नई न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता, तत्परता और प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व हिंदू परिषद इस न्याय संगत और त्वरित प्रक्रिया के लिए न्यायालय और प्रणाली दोनों की सराहना करती है। इस मामले की संपूर्ण कानूनी पैरवी अधिवक्ता अजय दायमा द्वारा पूर्णतः निःशुल्क की गई, जबकि अधिवक्ता डॉक्टर राजेश खटाना और अधिवक्ता जितेंद्र यादव ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मान समारोह से पूर्व विश्व हिंदू परिषद की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी इन तीनों अधिवक्ताओं के चैम्बर नंबर 25 महाराणा प्रताप लाइन पहुंचे, जहां उन्हें फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर आत्मीय रूप से सम्मानित किया गया। इसके उपरांत औपचारिक सम्मान समारोह गुरुग्राम बार एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित हुआ। समारोह में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये विजय केवल एक मामले की सफलता नहीं, बल्कि हिंदू समाज की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के सामूहिक संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम जिहादी मानसिकता के लोग छद्म हिंदू नाम और पहचान का उपयोग कर हमारी बेटियों के जीवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें भ्रमित कर उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं और बाद में उन्हें धर्मांतरण और सामाजिक विनाश की ओर धकेल देते हैं। कई मामलों में प्रताड़ना इतनी गंभीर होती है कि बच्चियों की जान तक चली जाती है। उन्होंने समाज की बेटियों और बहनों से आग्रह किया कि ऐसे षड्यंत्रों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार पर तुरंत सहायता लें। उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ और विश्व हिंदू परिषद आगे भी प्रयत्न करेगी कि नाजीमुल्लाह को और कठोर दंड दिलाया जाए, ताकि ये निर्णय भावी अपराधियों के लिए नजीर बन सके। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तनवर ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का विधि प्रकोष्ठ आगे भी संवेदनशील मामलों में न्याय संगत संरक्षण प्रदान करता रहेगा और समाज अधिवक्ताओं व संगठन की संयुक्त शक्ति से ऐसी विकृत मानसिकताओं के खिलाफ संघर्ष को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे गुरुग्राम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निकेश यादव, सचिव पवन राघव, विभाग मंत्री यशवंत शेखावत, जिला मंत्री परवीन हिंदुस्तानी, सहमंत्री गगनदीप चौहान, सहमंत्री अमित राठी, विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अधिवक्ता नवीन शर्मा, प्रांत अर्चक, मंदिर संपर्क प्रमुख गोपाल कौशिक, कोषाध्यक्ष विकास गोयल, मातृशक्ति संयोजिका कैलाश बहन, दुर्गा वाहिनी संयोजिका अमिता पाठक, अधिवक्ता मनीष सांडिल्य, अधिवक्ता सुंदर सिंह, अधिवक्ता परिषद प्रमुख पवन राघव, पूर्व बार जनरल सेक्रेटरी कमलजीत कटारिया, देवी त्यागी विहिब, अधिवक्ता सुखवीर यादव, अधिवक्ता धर्मपाल सैनी, अधिवक्ता बीर सिंह भाटी, अधिवक्ता रविंद्र सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। ये न्यायिक विजय समाज को ये सशक्त संदेश देती है कि संगठित समाज, संवेदनशील न्यायिक प्रणाली और समर्पित अधिवक्ताओं के सहयोग से कोई भी जिहादी मानसिकता हमारी बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को तोड़ नहीं सकती। का मैं प्रवक्ता नहीं, लेकिन इस मामले में भी अगर सरकार ने सजगता न दिखाई होती, तुरंत धमकी देने वालों को न पकड़ा गया होता, तो शायद हम इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी मजबूत कानून बना है। देश के कई राज्यों में बना है, लेकिन दुर्भाग्य है जो देश की सेकुलर सरकारें हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो वोट बैंक के लिए इन जिहादियों के साथ खड़ी होती हैं, हमारे मार्ग में भी बाधा डालते हैं और जो सरकारें एक्शन लेना चाहें उनके मार्ग में भी डालते हैं। अभी आपने देखा ना, अल फराह यूनिवर्सिटी पर जब बैन लगाया गया तो सबसे अधिक परेशानी इन्हीं जिहादियों के साथियों को भी हो रहा होगा और होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार से अपील है, पूरी हरियाणा में जांच कराएं। ऐसे जो भी मदरसे हैं, ऐसे जो भी स्कूल हैं, ऐसे जो भी कॉलेज भी हैं जहां इस तरह की गतिविधियों की संभावनाएं, तुरंत जांच हो और उन सबको बंद कर देना चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिले कोई और जुर्रत न कर सके अपने पैर फैलाने। सरकार कर रही है, लेकिन हम सरकारी कार्यवाही के मोहताज नहीं है। हमारा समाज ताकत रखता है, समाज साथ देता है। जब यहाँ पर सरकार थी विधर्मियों की, मैं बड़ी मजबूरी में ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तब भी गुड़गांव के विश्व हिंदू परिषद ने, यहाँ के समाज ने वक्फ बोर्ड की जो जमीन वो छीन रहे थे, हमारी समाज की जमीन थी, उसको हम वापस लेकर आए। तो इसलिए हम समाज के भरोसे चलते हैं और हमको पक्का विश्वास है हम आगे बढ़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही है, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था। जो हिंदू होकर हिंदू की जड़ें खोदता है
वही सबसे बड़ा हिंदू के लिए खतरा पैदा करता है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने सबूत दिए थे क्या उन्होंने? जब पालम विहार की बाहर की पार्क को उन्होंने कहा था ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, चंद वोटों की खातिर आप गद्दारी करोगे प्रदेश की जनता के साथ, हिंदू समाज के साथ, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज उनको ये दिन देख। दिसंबर 2022 में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध और अप्रिय घटना को अंजाम दिया। उसके उपरांत पीड़ित परिवार ने जैसे ही पुलिस से मदद मांगी और सूचना करी, तो उसके साथी लगभग 100 व्यक्तियों ने उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में दबाव बनाया कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। किसी भी व्यक्ति का नाम आज तक भी सामने नहीं आया है, क्योंकि वो सभी व्यक्ति थे। परंतु जैसे ही हमारी गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आई, वहां मौके पर कोई नहीं मिला और 6 दिसंबर को ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। समुदाय से धर्म से की है पीड़िता, और किन्हीं माध्यमों से पहले इरादे से इस आरोपी ने पीड़िता के पिता से दोस्ती करी और किसी बहाने से घर में आना जाना करा और मौका पाकर इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। ये कहते हैं मैं जगह है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आरोपी ने अपनी बेल याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। हमने अपनी बात को बहुत मजबूती से माननीय न्यायालय के सामने रखा और हमारे माननीय न्यायालय उस बात से बिल्कुल हमारी बात से सहमत हुए और उसकी बेल याचिका खारिज करी। तत्पश्चात आरोपी यहाँ भी नहीं रुका, फिर उसने हमारे हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बेल याचिका लगाई। वहाँ भी हमने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए और माननीय हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल को खारिज करा। उसके बाद यह मुकदमा जब गवाही के स्टेज पर आया, तो उन्होंने जो किशोरी है उसके पिता को बहुत अलग अलग माध्यमों से धमकाने की कोशिश करी, जिस पर परिवार ने सहायता हमारे समाज के बंधुओं से ली और जो आरोपी की पत्नी और उसके 4-5 भाई, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा गया और हमारी गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया और उसके उपरांत ही किशोरी की व उसके परिवार की गवाही माननीय न्यायालय में। नमस्कार जी, मेरा नाम अधिवक्ता राजेश खटाना है और सबसे पहले आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद है, आभार है कि आपने इस पीड़िता को न्याय दिलवाने में पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं उन वंचित महिलाओं को या बच्चियों को भी एक हौसला मिलेगा कि जो इस अन्याय को सहन करके चुपचाप घरों में बैठी है, तो वो बहन बेटियां भी अपने आप को कमजोर ना समझे। पूरा समाज और भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय कानून व्यवस्था उनके साथ है, तो वो भी इन विधर्मियों के लिए अपनी लड़ाई लड़े और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो और आप समय समय पर इन सभी विषयों को अपने सोशल मीडिया या पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं, तो आप सभी को भी साधुवाद है, धन्यवाद है जी। विरोध नहीं करा, बल्कि मेरी माता जी ने मेरे को बड़ा सहयोग करा, संबल दिया कि विश्व का हिंदू समाज जहाँ कहीं भी हो, मेरा परिवार है। अजय जी ने जीती है, लेकिन हमारे समाज में पहले से ही ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों का नहीं, अपने रजवाड़ों का, अपने पूरे परिवार का, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जो दीवार में चिन दिए गए, उनका बलिदान हम नहीं भूल सकते। तो ये हमारे पूर्वजों की हमारी देन है। अजय जैसे भाई इस सनातन संस्कृति में पैदा होते रहेंगे, है और आते भी रहेंगे। और रही बात विश्व हिंदू परिषद की, मैंने पहले भी कहा था, विश्व हिंदू परिषद परिवार सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। इसमें सभी जितने भी कार्यकर्ता है वो समाज के ताने बाने से जुड़े हुए हैं। हमें समाज ही हमेशा सपोर्ट करता है। ऐसी घटना जहां भी होती है, मैं तो समाज के सभी जागरूक सनातनियों से कहूंगा कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ करके ऐसी लड़ाई को लड़ने का कार्य करें।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर बस्ती में है। और जैसे हमारा पहले बिल्कुल हम साइलेंटली काम करते थे, अब थोड़ा सा हमारा उजागर भी है। हर व्यक्ति को पता है, हर बस्ती में पता है कि भाई ये कार्यकर्ता किस संगठन में है, क्या कार्य करता है। तो अब इतना मुश्किल नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी को ना मिले। देखो, ये तो हमारे राष्ट्रीय अधिकारियों की सूझबूझ है। पूरे संसार में आज हमारी विश्व हिंदू परिषद की इकाई कार्य करती है और कठिनाई नहीं है इसमें। तो मैंने पहले भी कहा, इस सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा बलिदान दिया है। तो ये तो बलिदान ही आपको सनातन संस्कृति में मिलते रहेंगे, चाहे वो पत्रकार के रूप में मिले, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के रूप में मिले, चाहे वो अधिवक्ता परिषद के रूप में मिले। ये तो सारे कार्यकर्ता हमें मिलते रहेंगे।